हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पार्ट 1 में हमने पढ़ा था ब्लड वेसल्स के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हार्ट का फंक्शन क्या होता है, ब्लड पंप करना। ठीक है, तो हार्ट क्या होता है, एक वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है। हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है। एंड सेकेंड चीज आती है कि एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। और हम हार्ट के बारे में पढ़े, इसके वेट के बारे में पढ़े। तो हार्ट का जो वेट होता है, एवरेज वेट, तो जो एवरेज वेट होता है हार्ट का वो होता है 342 ग्राम्स। मेल और फीमेल में ये डिफर हो सकता है, बट ये एवरेज वेट है 342 ग्राम्स। अब हम हार्ट की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ट कहाँ लोकेट होता है। तो हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन द लंग्स। तो मैं आपको एक रफ डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि हार्ट हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है। मान लीजिए ये हमारी है क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल, ब्यूटी बोन, जिसे हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। और ये है हमारा मीडियास्टर्नम, ठीक है, मीडियास्टर्नम है हमारा। अब हम बनाएंगे रिब केज। तो मैं यहाँ पे रिब्स को काउंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, एक रफ डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से होती है हमारी रिब्स। तो इस तरीके से हमारी रिब्स होती है। और हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट थोड़ा सा ओब्लिकली प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है। और लेफ्ट जो साइड होती है उसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारा हार्ट। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है यहाँ पे, मतलब ये यहाँ है मीडियास्टर्नम, तो बीच वाला पोर्शन बनाया नहीं है, अदरवाइज ये मीडियास्टर्नम के पीछे से कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट, लंग्स के बिटवीन। हार्ट की शेप कैसी होती है, शेप कैसी होती है, ब्लंट कोन, ब्लंट कोन की जैसी शेप होती है हार्ट की। और हार्ट कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, हार्ट की लेंथ कितनी होती है, हार्ट की विड्थ कितनी होती है, और हार्ट की थिकनेस, थिकनेस कितनी होती है। तो हार्ट की जो लेंथ होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर, और विड्थ होती है वो होती है 9 सेंटीमीटर, एंड थिकनेस होती है 6 सेंटीमीटर। और वैसे तो आप सबको पता है कि जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना, तो ये होता है हमारा बेस, ठीक है। लेकिन हार्ट में क्या होता है, इससे अपोजिट होता है। ओके, तो हार्ट का क्या है, जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो कहलाएगा बेस ऑफ द हार्ट, और जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बेस बोलते हैं वो होते हैं हार्ट का एपेक्स। और जो हार्ट है वो एक दिन में कितने टाइम्स, एवरेज टाइम बता रही हूं, 1 डे में 1 लाख टाइम्स बीट करता है हमारा हार्ट, ओके, इन अ डे। हार्ट ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। तो
तो जैसे पिछले वाले पार्ट में हमने किया था कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती हैं। ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर वो वापस हार्ट तक पहुंचा देती है, और ये कौन करता है, ब्लड वेसल्स। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि फिर आगे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। तो इतना आपको समझ में आ गया हार्ट का। हार्ट के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, हार्ट का जो एवरेज वेट होता है वो 342 ग्राम्स होता है। हार्ट एक दिन में कितने टाइम्स बीट करता है एवरेज, तो वो है 1 लाख टाइम्स इन अ डे। फिर हमने हार्ट का डायग्राम पढ़ा। तो हार्ट का जो बेस होता है, दिस इज द बेस ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट। फिर हमने पढ़ा कि हार्ट की शेप किस तरीके की होती है, ब्लड कोन की तरह हार्ट की शेप होती है। हार्ट की जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। हार्ट की जो विड्थ होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है। हार्ट की जो थिकनेस होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है। और हार्ट ओब्लिकली प्रेजेंट होता है। इट मीन्स कि जो हार्ट है, देखो ये हमारा है रिब केज, और ये है रिब केज की लेफ्ट साइड। मीन्स अगर हम इस डायरेक्शन में खड़े होंगे तो हमारे रिब केज की यही वाली लेफ्ट साइड होगी ना, तो ये है रिब केज की लेफ्ट साइड। ठीक है, तो लेफ्ट में जो हार्ट का जो पोर्शन है ओब्लिकली का, यही मतलब है कि जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन में होता है। ठीक है, और राइट साइड में थोड़ा सा कम पोर्शन में होता है, तो यही मतलब है ओब्लिकली प्रेजेंट होता है। करते हैं ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद हार्ट, मीन्स हार्ट के आगे पीछे ऊपर और नीचे कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंफीरियर का मतलब क्या होता है। इंफीरियर, तो इंफीरियर का मतलब होता है नीचे। क्या होता है इसका मतलब, नीचे। सेकेंड हम बात करते हैं सुपीरियर, तो सुपीरियर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऊपर। क्या होता है, ऊपर। एंटीरियरली मीन्स, एंटीरियर का क्या मतलब हुआ, एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब हुआ आगे और पीछे। पीछे का क्या मतलब है, पोस्टीरियर। जब हम ये पढ़ेंगे ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद हार्ट, तो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है इनका मीनिंग, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, एंटीरियर आगे और पोस्टीरियर पीछे। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद हार्ट। ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद हार्ट। तो इंफीरियरली, हार्ट के इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, तो आप सभी को पता है। ये जैसे एक रफ डायग्राम में अगर आप देखो, हार्ट के इंफीरियरली क्या है, हार्ट का एपेक्स है, तो क्या लिखेंगे, एपेक्स ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट आता है इसके एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, देखो ये हार्ट है। ठीक है, इसके एंटीरियर में आपको क्या दिख रहा है भाई, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने मीडियस्टर्नम के ऊपर आपको शो करके दिखाया, अदरवाइज इसके एंटीरियर में क्या है, मीडियस्टर्नम है और क्या है, रिब्स हैं। तो क्या लिखेंगे, रिब्स एंड स्टर्नम है। ठीक है, रिब्स और स्टर्नम है, और इसके इंफीरियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा सुपीरियर। सुपीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, सुपीरियरली प्रेजेंट होता है द ग्रेट ब्लड वेसल्स। बहुत सी ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कि क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेट ब्लड वेसल्स। और क्या होता है, आयोटा, आयोटा और सुपीरियर विना केवा,
होता है? पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो ये आयोटा, सुपीरियर वेना केवा, आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी, वेन, इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। जब मैं ब्लड सर्कुलेशन का टॉपिक करवाऊंगी तब उसमें हार्ट का डायग्राम बनेगा प्रॉपरली, आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे कि हार्ट के पोस्टीरियरली क्या होता है, हार्ट के पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, तो वो हम पढ़। हार्ट के पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, तो इस डायग्राम में तो आपको नहीं शो होगा कि इसके पोस्टीरियरली क्या है, बिकॉज हम एक से नहीं देख पा रहे हैं इस डायग्राम में। तो अगर हम अपनी इमेजिनेशन से सोचें, अगर हम हार्ट के पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस, thoracic vertebra, और inferior vena cava, तो ये होता है पोस्टीरियरली, हार्ट के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। वो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो हार्ट की बेसिकली हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। और कौन कौन सी होती है? फर्स्ट लेयर इज, the first layer is epicardium, second is myocardium, and third one is endocardium. तो जो एपिकार्डियम लेयर होती है उसे हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं एपिकार्डियम को? पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो जो एपिकार्डियम लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की। कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर, मीन्स सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो होती है पेरिकार्डियम या फिर एपिकार्डियम। मायोकार्डियम, नेम से पता चल रहा है ये कौन सी लेयर है? मिडल लेयर, ठीक है। और एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम कौन सी लेयर होती है? इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे एपिकार्डियम लेयर के बारे में। एपिकार्डियम, जिसे हम पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, और ये कौन सी लेयर होती है हार्ट की? आउटर मोस्ट लेयर। तो ये हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है। और ये बहुत ही थिन और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, थिन एंड ट्रांसपेरेंट लेयर, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर है, थिन और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। थर्ड चीज क्या करेंगे हम, कि ये जो एपिकार्डियम है ना, ये फर्दर आगे 2 लेयर्स होती हैं इसकी। फर्स्ट लेयर क्या होती है एपिकार्डियम की? पैराइटल पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम भी लिख सकते हैं पेरिकार्डियम की जगह, तो पैराइटल पेरिकार्डियम। और सेकंड कौन सी होती है? विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। तो जो पैराइटल पेरिकार्डियम लेयर होती है किसकी होती है? एपिकार्डियम लेयर की, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की। तो पैराइटल पेरिकार्डियम जो लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? आउटर मोस्ट लेयर। और जो विसरल पेरिकार्डियम है वो एपिकार्डियम की इनर मोस्ट लेयर होती है।
और समझ लीजिए कि ये 2 लेयर हैं एपिकार्डियम की, कुछ इस तरीके से ये 2 लेयर हैं फॉर एग्जाम्पल। और इनके जो बीच का स्पेस होगा ना, उसे हम बोलेंगे, इस स्पेस को हम बोलेंगे पोटेंशियल स्पेस। कौन सा बोलेंगे? पोटेंशियल स्पेस। और इस स्पेस में क्या भरा होता है? अंदर फ्लूइड, और उस फ्लूइड को बोलते हैं सीरस फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है? सीरस फ्लूइड। तो सीरस फ्लूइड कहाँ होता है? सीरस फ्लूइड पोटेंशियल स्पेस में। और पोटेंशियल स्पेस क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विस्ट्रल पेरिकार्डियम इज कॉल्ड पोटेंशियल स्पेस विच इज फिल्ड विद सीरस फ्लूइड। अब हम पढ़ेंगे मायोकार्डियम के बारे में, जो कि हार्ट की मिडल लेयर होती है। मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम क्या होती है? हार्ट की मिडल लेयर होती है। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट आ गया इसका वो क्या है? इट इज द मिडल लेयर ऑफ द हार्ट। सेकेंड पॉइंट क्या आता है मायोकार्डियम का? इट कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू। ठीक है, इसकी लाइनिंग होती है मायोकार्डियम में। और थर्ड पॉइंट जो आता है इसका फंक्शन, मायोकार्डियम करती क्या है, इसका काम क्या मायोकार्डियम का? तो ये क्या करवाती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। क्या करवाती है मायोकार्डियम? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। एंड जो मायोकार्डियम होती है वो ज्यादा अमाउंट में होती है, मीन्स थिकेस्ट। कहाँ होती है थिकेस्ट? एट दी एपेक्स। और जो बेस में होती है ना जो लेयर मायोकार्डियम की, वो थोड़ी सी थिन होती है। तो ये हो गया मायोकार्डियम के बारे में। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मायोकार्डियम हार्ट की मिडल लेयर है एंड इट कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू। और ये क्या काम करती है? हार्ट का कंट्रैक्शन। और ये थिकेस्ट कहाँ होती है? एपेक्स पे, और थिन टुवर्ड्स द बेस। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एंडोकार्डियम। 2 लेयर्स के बारे में पढ़ा, एपिकार्डियम जिसको पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज मायोकार्डियम। अब हम करेंगे एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम तो ये क्या होती है? हार्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। आज हमने पढ़ा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पार्ट 2, जिसमें हमने पढ़ा हार्ट के बारे में, हार्ट की लेयर्स, हार्ट का स्ट्रक्चर एंड हार्ट की लोकेशन के बारे में पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।